Good morning, students. Welcome back to our mathematics class. In today's class, we will discuss a question from the previous year question paper. बोर्ड पे मैंने आपको लिखा हुआ भी है. दिस क्वेश्चन जो है ये MJC मैथ 2024 जो बिहार यूनिवर्सिटी है, भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, उसके क्वेश्चन पेपर का है. ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन जो है आपको 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया था. ये क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं आपकी क्लास में. The question is, if A, B and C be three sets, you have to prove that A cross B minus C is equal to A cross B minus A cross C. ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपके बुक का सेकेंड चैप्टर है, वहाँ से है ये क्वेश्चन. कार्टेशियन प्रोडक्ट से है ये क्वेश्चन. इसमें आपको सेट थ्योरी की नॉलेज चाहिए और थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है दो सेट्स का कैसे लिखते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो A क्रॉस B माइनस C है, ये एक सेट है. सपोज कि ये एक सेट है. कौन सा सेट? मान लेते हैं ये वाला जो है वो सेट M है. ठीक है. और ये जो दूसरी तरफ है ये भी एक सेट ही है. दिस सेट इज सेट N. यू हैव टू शो, क्या शो करना है हमें? यू हैव टू शो M इज इक्वल टू N. तो बेसिक चीज क्या है? दो सेट्स को इक्वल शो करने के लिए हमारा जो प्रूफ का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? फर्स्ट वी विल शो M इज सबसेट ऑफ N. M is subset of N. And please notice here, I am saying M is subset of N, not the proper subset. Subset means equal भी हो सकता है और कंटेन्ड भी हो सकता है. ठीक है. तो आपने शो किया कि M जो है N का सबसेट है, मतलब M के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो N के मेंबर्स हैं. सेकेंडली यू विल शो N इज अगेन द सबसेट ऑफ M. अब आप क्या बोल रहे हो? जो राइट हैंड साइड वाला सेट है वो M का सबसेट है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेन्ड है. तो आप सोचकर देखिए, जब आपने शो किया कि M के सारे एलिमेंट्स जो है वो N में है और N के सारे एलिमेंट्स जो है वो M में है, तो यहाँ से यू कैन से कि M और N जो है वो दो अलग अलग सेट नहीं है, वो दोनों जो है वो एक ही सेट है, मतलब वो दोनों सेट्स जो है वो इक्वल है. क्लियर? ये होगा हमारा प्रूफ करने का तरीका. प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो और इन्फॉर्मेशन और दे दूं आपको. ये हमारा मैप होगा, रोड मैप. पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर यहाँ लिखा है A क्रॉस B, तो इस सेट का क्या मतलब होता है? A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ विद B. इट मीन्स A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B. इसका यही मतलब होता है ना. A क्रॉस B मीन्स A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B. फर्दर आपको जो रिक्वायर्ड पड़ेगी, यहाँ रिक्वायरमेंट होगी B माइनस सी. इस सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सेट B माइनस सी का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट्स जो B में तो हैं लेकिन C में नहीं है. B माइनस सी में आपको ऑल दोज B सच दैट B belongs to B but B does not belongs to C. ये एलिमेंट्स होते हैं. क्लियर? मैं इस सेट को थोड़ा सा और एग्जांपल देकर क्लियर करने की कोशिश करती हूँ. सेट B है सपोज 1 2 3 एंड 4. सेट C है 1 2 एंड 5. तो इसकी डेफिनेशन से आपका B माइनस सी क्या आएगा? देखिए, B माइनस सी जो है आपको वो B पिक करना है जो B में है लेकिन C में नहीं है. 1 आपने पिक किया, क्या 1 C में है? यस है, तो B माइनस सी का मेंबर नहीं होगा. देन अगेन 2 पिक किया, क्या 2 C में है? यस है, तो फिर से ये B माइनस सी का मेंबर नहीं होगा. बट 3 एंड 4 B के ऐसे एलिमेंट हैं जो C में प्रेजेंट नहीं है. सो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3,4. अब C में इनके अलावा और कोई भी एलिमेंट्स है तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ पर 5 है तो ये यहाँ 5 नहीं काउंट होगा. अच्छा, वैसे देखिए आप नॉर्मल इसको एक सब्ट्रैक्शन टाइप में अगर हम सोच के देखें तो आपको क्या कह रहा है कि B में से C को घटा दो. ठीक है, तो B में से आप
को वही तो आप माइनस करोगे ना जो सी में प्रेजेंट हो, जो प्रेजेंट ही नहीं है उसको तो हम माइनस नहीं कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा उस वे में सोच सकते हैं। ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हुआ कि b माइनस सी जो है वो 3,4 आ गया। क्लियर? इतने इंफॉर्मेशन के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं आप ये इरेज नहीं करती हूँ, होपफुली आपको काम आएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पिक कर लेते हैं। योर क्वेश्चन इज a क्रॉस b माइनस सी। योर क्वेश्चन इज a क्रॉस b माइनस सी इज इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। क्या है ये? a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, ये है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। वही अपना रखना है कि m को आपको n में कंटेंट दिखाना है पहले आप। तो आप यहाँ से कोई एक एलिमेंट पिक करेंगे। लेट x बिलोंग्स टू a क्रॉस b माइनस सी बी आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी लिखने का क्या मतलब है? आपने इस सेट का कोई भी एक रैंडम एलिमेंट पिक किया है, कोई फिक्स्ड एलिमेंट नहीं है, कोई भी एक एलिमेंट पिक किया है। अब हम शो करेंगे कि ये जो एलिमेंट है वो इसको बिलोंग करता है। तो जब कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट पिक करने से, इसके एलिमेंट को पिक करने से इसका मेंबर वो हमने शो कर दिया, तो इट मीन्स कि इसके सारे मेंबर जो हैं इसके भी मेंबर हैं। ठीक है। अब a क्रॉस b माइनस सी में है x, तो x सबसे पहले तो x कैसा होगा? लेट x इज इक्वल टू a कॉमा b, क्योंकि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर है तो वो टपल टाइप में होगा a कॉमा b। तो यहाँ से यू कैन गेट a जो है वो पहले सेट का मेंबर है, ठीक है, एंड b जो है वो सेकेंड सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के दूसरे साइड जो सेट लिखा हुआ है उसका मेंबर है। तो a जो है वो, सॉरी मैंने यहाँ b लिख दिया है, दिस शुड बी a जो है वो a का मेंबर है और b जो है वो b माइनस c का मेंबर है। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट a तो हमारा a में ही रहेगा, बट ये b माइनस c का मतलब क्या है? b में है एंड b जो है वो c में नहीं है। दैट इज वाई b बिलोंग्स टू b माइनस c। ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं कि ऐसा कुछ फॉर्मेट हम लेकर के आए। तो a में है एंड a b में है। यहाँ से हम लिखते हैं a इज इन a एंड b इज इन b। ये एक ऐसे लिख सकते हैं इसका इम्प्लीकेशन। एंड a जो हमारा a में है कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ऑलरेडी a में है, एंड b जो है वो c में नहीं है। ये यहाँ से हमने कंक्लूड किया है, एक्चुअली रीराइट किया है, कंक्लूड तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो a में है, b में है, तो आपका a कॉमा b जो है वो किसका मेंबर होगा? a क्रॉस b का। क्लियर? एंड सिंस a में है एंड b c में नहीं है, तो वी कैन राइट a कॉमा b जो है वो a क्रॉस c का मेंबर नहीं है। a कॉमा b जो है वो a क्रॉस c का मेंबर नहीं है। अब ये जो एक एलिमेंट है वो इस सेट में है और इस सेट में नहीं है। लाइक मैंने जैसा यहाँ आपको दिखाया है कि एक मेंबर जो b में तो है लेकिन c में नहीं है, तो वो b माइनस c में होगा। वैसे ही आप देखिए a कॉमा b जो है वो a क्रॉस b में तो है लेकिन a क्रॉस c में नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? a कॉमा b जो एलिमेंट है आपका वो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c में, a कॉमा b जो है वो आपका a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c में है। क्लियर? एंड व्हाट इज दिस a कॉमा b? a कॉमा b इज x ओनली। a कॉमा b इज व्हाट? दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो आपने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट पिक किया था इसका जो इसका मेंबर है। तो from here you can conclude, say x being arbitrary, every element of
एवरी एलिमेंट ऑफ कौन सा सेट, द सेट एम जो इस साइड है हमारा, ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी इज इन ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। देयरफॉर आपका जो सेट है ए क्रॉस बी माइनस सी, दिस सेट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। दिस सेट इज सबसेट ऑफ द राइट हैंड साइड सेट। मतलब अगर मैंने यहाँ m और n लिखा था लास्ट टाइम, तो दिस m इज सबसेट ऑफ n। ये येलो से मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ सिर्फ। दैट इज ऑल यू हैव टू राइट फ्रॉम द फॉर द फर्स्ट पार्ट। क्लियर? आई होप इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट वी विल ट्राई टू शो this set, the right hand side set is contained in the first. So let's move to the next, a cross b minus a cross c है आपका right side में। तो now let me change the color of the pencil. Now let x is element of what? A cross b minus a cross c. x belongs to a cross b minus a cross c. So from here you can conclude x is an element of a cross b and x does not belongs to a cross c. x a cross b में तो है लेकिन a cross c में नहीं है। क्लियर? अच्छा, x जो है वो अगेन किसी क्रॉस प्रोडक्ट का है मेंबर, तो वो a कॉमा बी टाइप होगा। तो वी कैन राइट हियर लेट x इज इक्वल टू a कॉमा बी। तो हमारे पास क्या है कि a कॉमा बी जो है वो आपका a क्रॉस b का एलिमेंट है एंड a कॉमा बी जो है वो a क्रॉस c का एलिमेंट नहीं है। क्लियर? सो फ्रॉम हियर यू विल कंक्लूड ए जो है वो ए का एलिमेंट है एंड बी जो है वो कैपिटल बी का एलिमेंट है। ये यहाँ से कंक्लूड किया है आपने। एंड अब यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे? ए बिलोंग्स टू ए। वाई? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ए का मेंबर है एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी। यही एक केस है जो इसको इम्प्लाई करेगा। अच्छा देखिए, यहाँ ये पॉसिबल है कि ए का मेंबर ना हो और बी सी का मेंबर हो, तभी आप ए कॉमा बी जो है वो मेंबर नहीं होगा ए क्रॉस सी का। दिस केस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी दिखा दिया है कि ये जो ए है वो इस ए में बिलोंग कर रहा है। तो आपका ये जो पार्ट है, यहाँ से ये कंक्लूजन हमने विड्रॉ किया था, इसलिए हम ये वाला जो सिनारियो है इसको यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? आई होप इतना समझ आया होगा आपको। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला है? सी हमारा जो सेट था वो क्या था क्वेश्चन में? ए क्रॉस बी माइनस सी। तो फाइनली हमें यही पहुँचना है, ए क्रॉस बी माइनस सी तक पहुँचना है। तो यू कैन सी हियर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी जो है वो कैपिटल बी का मेंबर है एंड बी जो है वो सी का मेंबर नहीं है। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी माइनस सी, बिकॉज बी इज इन बी बट नॉट इन सी। सो फ्रॉम हियर वी विल कंक्लूड a comma b belongs to a cross b minus c. That is x belongs to a cross b minus c. अब अगेन आपने x जो है एक आर्बिट्ररी एलिमेंट पिक किया था, कहाँ का? सेकेंड सेट n का, और उसको आपने दिखा दिया कि वो अब m का भी मेंबर है। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड करेंगे कि आपका जो सेकेंड सेट है
वो फिर से आपके फर्स्ट सेट का मेंबर है। आप फिर से लिखोगे x being arbitrary एलिमेंट ऑफ किसका, सेकेंड सेट, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, every element of which set, a cross a cross b minus a cross c is in the first set, which is a cross b minus c. Therefore a cross b minus a cross c is contained in the left hand side set, which is a cross b minus c. तो आपको यहाँ पर, हाँ, suppose this as equation 1 and this as equation 2. So 1 and 2 will imply, therefore equation 1 and 2 implies what? A cross b minus c is equal to a cross b minus a cross c. That is the proof for this question. I hope इतना समझ आया होगा. In case किसी स्टेप में कोई डाउट हो, you can always ask in the comment box. Thank you for the class. Thank you.